आइए प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। सामान्यतः प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम हैं। पहला नियम इस प्रकार है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे देखिए, ये चिकनी सतह है, मान लीजिए ये चिकनी सतह है। सामान्यतः इसको हम लोग समतल दर्पण को लेते हैं, तो इस पर जो किरण पड़ती है ना, ऐसे ये आपतित किरण कहलाती है। और जो किरण लौट कर चली जाती है उसी माध्यम में, वही किरण लौट करके उसी माध्यम में फिर रिटर्न हो जाती है, लौट जाती है, वापस हो जाती है, इसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में हम लोग एक अभिलंब खींच सकते हैं, काल्पनिक अभिलंब ऐसे खींचते हैं तो इसके दो भाग बढ़ जाते हैं। ये मान लीजिए बिंदु के हम ओ मानते हैं, इसको एम मानते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ये एक ही तल में, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। यही है पहला नियम, ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण आई फॉर इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तथा परावर्तन कोण आर मतलब कोण आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब परावर्तन का कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए, आपतन कोण ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है ये आई होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण हो, ये उसमें जो कोण होता है ये आर होता है। तो कोण आई और कोण आर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम है। तो इस प्रकार परावर्तन के से संबंधित दो नियम हैं। तो ये दोनों नियम इसी प्रकार हैं। तो अगर इस नियम को आप समझ गए हों तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए कि इसी से संबंधित और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको प्राप्त होती रहें। तो इस प्रकार ये परावर्तन के नियम है। धन्यवाद।